क्या आप जानते हैं कि कनाडा 6 नए इमिग्रेशन प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा है। कनाडा वीज़ा का नया टूल आपको 6 मई से शुरू होने वाले 90,000 इमिग्रेशन स्पॉट्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी सेट करने में मदद करेगा। यह जानने के लिए कि क्या आप कनाडा के 6 नए इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं, वीडियो को अंत तक देखें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में। कनाडा एसेंशियल वर्कर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और नेटिव फ्रेंच स्पीकर्स के लिए देश में एंटर करना बहुत आसान बना रहा है। 6 मई को कनाडा के इमिग्रेशन और रिफ्यूजी काउंसिल 90,000 एसेंशियल स्टाफ और इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएट्स का कनाडा में टेम्पररी रूप से स्वागत करेगा। ऐसी 3 सेवाएं भी होंगी जो क्राइटेरिया को पूरा करने वाले कई फ्रेंच स्पीकर्स को स्वीकार करेंगी। नई सेवाएं टेम्पररी रेजिडेंट्स को योग्य बनाने के लिए खुली हैं जो क्वेबेक के अलावा कनाडा के अन्य प्रोविंस और टेरिटरी में रिलोकेट करना चाहते हैं। यह कनेडियन फेडरल गवर्नमेंट द्वारा नए प्रोग्राम्स को लागू करने के बाद से है, जिसमें क्वेबेक की इमिग्रेशन पॉलिसी पर अधिकार नहीं है। नए प्रोग्राम्स केवल सीमित समय के लिए 5 नवंबर या इनटेक कैप्स तक पहुंचने तक ही खुले रहेंगे। 40 योग्य हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस हैं, साथ ही 95 एलिजिबल ऑक्यूपेशंस अदर एसेंशियल वर्कर्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और सेल्स जैसे इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में हैं। एप्लीकेंट्स अपने एप्लीकेशंस में परिवार के सदस्यों को शामिल कर सकते हैं, चाहे वे कनाडा में रहते हो या नहीं। एप्लीकेशन पर लिस्टेड सभी को कनाडा में प्रवेश करने के लिए योग्य होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उन्हें क्रिमिनलिटी और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। आगे इस वीडियो में हम आपको 6 नए प्रोग्राम्स के लिए जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये बताएंगे। यह वे 6 प्रोग्राम्स हैं: इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएट्स, हेल्थ केयर के एसेंशियल वर्कर्स, अन्य ऑक्यूपेशंस के एसेंशियल वर्कर्स, फ्रेंच स्पीकिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएट्स, फ्रेंच स्पीकिंग हेल्थ केयर के एसेंशियल वर्कर्स, फ्रेंच स्पीकिंग अन्य ऑक्यूपेशंस के एसेंशियल वर्कर्स। आइए जानते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएट्स प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट्स के रूप में जल्द ही 40,000 तक इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएट्स को स्वीकार किया जाएगा। जिस समय आप अपना एप्लीकेशन भेजेंगे वो योग्य तभी होगा अगर आपने जनवरी 2017 के बीच पोस्ट सेकेंडरी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन DLI से ग्रेजुएशन किया होगा। जिस समय आप अपना आवेदन जमा करेंगे उस समय आपको कनाडा में भी काम करना होगा। सोल प्रोप्राइटर के रूप में किया गया काम इनएलिजिबल है। क्यूबेक में DLI में अपना डिप्लोमा या डिग्री पूरी करने के बावजूद भी आपको दूसरे प्रोविंस में रहने के लिए अप्लाई करना होगा। प्रोग्राम कम से कम 8 महीने लंबा होना चाहिए। पढ़ाई का हर प्रोग्राम कम से कम 900 घंटे लंबा होना चाहिए और पढ़ाई का जॉइंट प्रोग्राम कम से कम 1800 घंटे लंबा होना चाहिए। एक डिप्लोमा ऑफ वोकेशनल स्टडीज DVS या एक एटेस्टेशन ऑफ वोकेशनल स्पेशलाइजेशन AVS के लिए। सभी प्रोफिशिएंसीज इंग्लिश और फ्रेंच में 5 कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB की मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। एसेंशियल वर्कर्स में हेल्थ के प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस साल कनाडा में इमिग्रेशन और रिफ्यूजी काउंसिल IRCC 20,000 नए परमानेंट रेजिडेंट्स को कनाडा में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक टेम्पररी स्ट्रीम में स्वीकार करेगी। इकोनॉमिक क्लास इमिग्रेशन सर्विसेज के योग्य होने के लिए आपके पास प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको कनाडा में एक योग्यता ऑक्यूपेशन में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सेस, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट 39 प्रोफेशंस में से हैं जो इस पहल के लिए योग्य हैं। इस ग्रुप में सोशल वर्क से संबंधित कुछ पेशे भी शामिल हैं, जैसे कि सोशल वर्कर्स, सोशल और कम्युनिटी सर्विस वर्कर्स और होम केयर वर्कर्स। यह वेटरनेरियंस या वेटरनेरियन टेक्नीशियंस के लिए नहीं है। अपनी एप्लीकेशन डेट से पहले के 3 सालों के अंदर आपके पास कम से कम 1 साल क्वालिफाइंग फुल टाइम जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार आपको अपनी सबमिशन के टाइम किसी भी प्रोफेशन में काम कर सकते हैं। यदि आप फी फॉर सर्विस के आधार पर हेल्थ अथॉरिटी के लिए काम करने वाले एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। सभी प्रोफिशिएंसीज इंग्लिश और फ्रेंच में 4 कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB की मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। अंत में, आपने क्वेबेक के अलावा कनाडा के किसी प्रोविंस या एरिया की यात्रा की हो। अदर ऑक्यूपेशंस प्रोग्राम में एसेंशियल वर्कर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कनाडा इस टेम्पररी पहल के तहत सभी नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन NOC स्किल लेवल्स में इन क्रिटिकल ऑक्यूपेशंस में नौकरी के अनुभव के साथ 30,000 नए परमानेंट रेजिडेंट्स को स्वीकार करेगा।
रिटेल सेल्स पीपल, जनरल फार्म वर्कर्स और बिल्डिंग ट्रेड्स की लेबर 95 एलिजिबल ऑक्यूपेशन से हैं। अपनी सबमिशन से पहले के 3 सालों के अंदर आपके पास कम से कम 1 साल फुल टाइम जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको अपनी सबमिशन के समय काम करना होगा, लेकिन सरकारी भाषा में कहा गया है कि यह किसी भी ऑक्यूपेशन में हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क एलिजिबल नहीं है। सभी प्रोफिशिएंसीज इंग्लिश और फ्रेंच में 4 कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB की मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। आपने क्वेबेक के अलावा कनाडा के किसी प्रोविंस या एरिया की यात्रा भी की हो। फ्रेंच स्पीकिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यह नई धारा हाल ही में इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएट्स के लिए है जो कनाडा में रह रहे हैं और फ्रेंच बोलते हैं। आपको प्रोग्राम के लिए योग्य होने के लिए क्वेबेक से रिलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप क्यूबेक आधारित एजुकेशन रखते हैं तो आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन पर विचार करने के लिए आपको कनाडा में तभी नियुक्त किया जाएगा अगर आपने जनवरी 2017 के बाद एक कनेडियन डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन DLI में एक पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम भी पूरा किया होगा। सभी फ्रेंच लैंग्वेज स्किल फील्ड्स, आपके पास कम से कम 5 निवो द कॉम्पिटेंस लिंग्विस्टिक कनेडियन NCLC होना चाहिए। जिस प्रोग्राम से आपने ग्रेजुएट किया है उसे यह आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा, जिसमें ज्यादातर मामलों में उन्हें 8 महीने से ज्यादा समय तक रहना चाहिए। डिप्लोमा ऑफ वोकेशनल स्टडीज DVS या अटेंशन ऑफ वोकेशनल स्पेशलाइजेशन AVS के लिए स्टडी का प्रत्येक प्रोग्राम कम से कम 900 घंटे लंबा होना चाहिए और संयुक्त प्रोग्राम कम से कम 1800 घंटे लंबा होना चाहिए। फ्रेंच स्पीकिंग हेल्थ केयर में एसेंशियल वर्कर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कनाडा में कई फ्रेंच बोलने वाले हेल्थ केयर स्टाफ इस मार्ग से परमानेंट रेजिडेंट्स बन सकेंगे। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो क्यूबेक में जाकर फ्रेंच बोलना चाहते हैं। एलिजिबल होने के लिए अपने सबमिशन करने के 3 साल के अंदर कनाडा में कम से कम 1 साल फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। 40 एलिजिबल हेल्थ केयर और सोशल वर्क ऑक्यूपेशंस में से एक में वर्क एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। इसके अलावा सभी फ्रेंच लैंग्वेज एबिलिटी फील्ड्स में आपके पास निवो द कॉम्पिटेंस लिंग्विस्टिक कनेडियन NCLC पर कम से कम 4 होना चाहिए। सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार आपको अपने सबमिशन के समय किसी भी प्रोफेशंस में काम कर सकते हैं। यदि आप फी फॉर सर्विस के आधार पर हेल्थ अथॉरिटी के लिए काम करने वाले एक मेडिकल पटिशनर हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। अदर ऑक्यूपेशंस में फ्रेंच स्पीकिंग एसेंशियल वर्कर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यह स्ट्रीम परमानेंट रेजिडेंट्स बनने के लिए 95 क्वालिफाइंग प्रोफेशंस में से एक में काम के अनुभव के साथ अनलिमिटेड नंबर में फ्रेंच बोलने वालों को अनुमति देता है। योग्य होने के लिए कैंडिडेट्स को क्वेबेक के अलावा कनाडा के एक प्रोविंस में रिलोकेट करने की योजना बनानी पड़ेगी। अप्लाई करने के 1 साल के अंदर आपको फुल टाइम जॉब की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। आपके एप्लीकेशन के समय आपके पास एक नौकरी होनी चाहिए, लेकिन सरकार कहती है कि आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अनुमति नहीं है। सभी फ्रेंच लैंग्वेज एबिलिटी फील्ड्स वालों के पास निवो द कॉम्पिटेंस लिंग्विस्टिक कनेडियन NCLC पर कम से कम 4 होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।